नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, उस वीडियो में हमने समृद्ध गुण और क्रम विनिमय गुण के बारे में जाने थे, यानी दो गुण के बारे में जान चुके थे। तो इस वीडियो में हम तीसरे गुण के बारे में जानेंगे, यानी परिमेय संख्या के योग के तीसरे गुण के बारे में जानेंगे। तीसरे, चौथे और पांचवें गुण के बारे में जानेंगे। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या के योग के 5 गुण होते हैं। पहला समृद्ध गुण, दूसरा क्रम विनिमय गुण, और तीसरा साक्ष्य गुण, और चौथा शून्य का व्युत्क्रम गुण, और पांचवा होता है योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व विहार किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक। तो देखिए, सबसे पहले तो हम तीसरे गुण पर चर्चा करेंगे, यानी दो गुण पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम तीसरे गुण यानी साक्ष्य गुण पर चर्चा करेंगे। तो इसको हम पहले मिटाते हैं। देखिए, हमारा साक्ष्य गुण का परिभाषा हो जाता है दो या दो से अधिक परिमेय संख्या। देखिए, हमारा साक्ष्य गुण का परिभाषा हो जाता है दो या दो से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय, दो या दो से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय उन्हें किसी भी क्रम में समूहित करने पर उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ते समय उसके बाद वाले परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे देखिए, उदाहरण के लिए हम कुछ मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम उदाहरण के लिए 2/3 प्लस 5/2 माइनस प्लस 3/2 माइनस 3/2। तो देखिए, उदाहरण के लिए हम इसे मान लिए, प्रश्न 1 से उदाहरण के लिए इसे मान लिया। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसे हल करते हैं। जैसे देखिए, 3 और 2 का हम लघुत्तम कितना लेंगे, कितना आएगा 3 और 2 का लघुत्तम, सॉरी यहाँ 3 देते हैं। देखिए, यहाँ 3 दिए। देखिए, 3 का लघुत्तम कितना होगा, 3 और 2 बीच में है। तो देखिए, 3 तिया 6। तो देखिए, सबसे पहले तो इसे लेंगे हमें, ये दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को, क्योंकि देखिए दो परिमेय संख्याओं, जैसे दो या दो से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय उनका किसी भी क्रम में करने पर उनके योग का योगफल कोई भी प्रभावित नहीं होता, यानी कोई भी प्रभावित नहीं होता। पहले हम इसको लेते हैं। तो देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस प्लस और इधर 5, 2 दूनी 10, अच्छा 5 तिया 15 बटे में देखिए 6 इसका लघुत्तम आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9, लेकिन यहाँ 3 ही देंगे, 3/3 दे दिए, 3/3। उसके बाद देखिए एकड़ और इसका लघुत्तम कितना लेंगे, जो 6। देखिए, इसका और इसका लघुत्तम लेते हैं तो 6 आता है। सबसे पहले तो हम इसे जोड़ते हैं। देखिए 19 हो गया, इसको जोड़ के उसके बाद माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस होता है। तो देखिए 3 का 6 करेंगे तो 2 था, 3 दूनी 9। तो इसको घटाते हैं यार, बटे में 6 बराबर बाटा है 10/6। इसको काटते हैं तो 5/3 आया, और इसको काटते हैं तो 5/3 आया। अब उसी क्रम में मैं कह रहा है, उसी क्रम में दो या दो से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय उन्हें किसी भी क्रम में समूहित करने पर योगफल कोई भी प्रभावित नहीं होता, यानी किसी भी क्रम में करने। देखिए देखिए, इसी टाइप से हम एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2/3 प्लस 5/2 माइनस 3/3 रहेगा। मान लीजिए अभी तीसरा प्लस था, लेकिन यहाँ मान लीजिए 3/3 रहेगा, तो क्या होगा। तो आप देखिए, समूहित कह रहा है तो सबसे पहले हम माइनस वाला को हल करेंगे, यानी माइनस वाला को पहले हम करेंगे। तो देखिए, माइनस वाला को पहले करते हैं तुम, ये 2/3 प्लस, उसके बाद यहाँ है 2 और 3 डालेंगे तो 6 आएगा, यह हो गया 15 माइनस 9, 15 माइनस 9/6, 6 आ गया 15/6। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कह रहा है, फिर यहाँ लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ 6 प्लस 15 घटा 9 बटे में 6 आया। तो देखिए 15 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
15 और 6, ये 15 और 4, 15 और 4 जोड़ेंगे तो सॉरी यहाँ 4 होना चाहिए। 15 देखिए 3 दूनी 6 आता है, तो सॉरी 4 होना चाहिए। 15 और 4 जोड़ेंगे तो हो गया 19, 19 घटा 9, 19 घटा 9 घटा में 6 है, तो बराबर देखिए 10/6, तो काट कर आया 5/3, काट कर आया 5/3। देखिए यहाँ भी वह चिन्ह है और यहाँ भी वह चिन्ह है, यानी एक नंबर और 2 नंबर में वह चिन्ह है। यानी देखिए क्या कह रहा था, समूह साच्य गुण में 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय उन्हें किसी भी क्रम में समूहित करने पर उनके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उनके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही हो गया साच्य गुण का परिभाषा और उदाहरण। अब हम आते हैं चौथे गुण यानी शून्य का गुण पर। हम चौथे नंबर में आए, यानी शून्य का योगात्मक गुण के बाद हम चौथे नंबर में आ चुके हैं। शून्य का योगात्मक गुण यानी शून्य का योगात्मक गुण, शून्य का गुण। तो देखिए तीसरे नंबर तक तो हो गया, हमारा चौथा नंबर है शून्य का योगात्मक गुण, इसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए शून्य का योगात्मक गुण का परिभाषा हो जाता है किसी भी परिमेय संख्या एक शून्य का, देखिए शून्य गुण का परिभाषा होता है किसी भी परिमेय संख्या एक शून्य का योगफल स्वयं वह परिमेय संख्या होती है, यानी स्वयं वह परिमेय संख्या होती है, वही परिमेय संख्या होती है। जैसे किसी भी परिमेय संख्या को एक शून्य का योगफल स्वयं वही परिमेय संख्या होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए कुछ मान लेते हैं, उदाहरण 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 के लिए मान लिए 3/2 प्लस 0। तो देखिए इसका मान भी स्वयं वही संख्या हो रहा है। क्या कह रहा है इसका परिभाषा, हम देखिए क्या कह रहा है पहले, कह रहा है किसी परिमेय संख्या एक शून्य का योगात्मक स्वयं वह परिमेय संख्या होती है, यानी स्वयं यही परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो बराबर में लिखेंगे 3/2, 3/2 लिखे हैं। उसी टाइप से आप लिखिए इधर इतना है, तो लिखेंगे इधर 0+3/2, 0+3, एक नंबर हुआ, ये 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। देखिए उसी टाइप से यहाँ लिए, तो देखिए इसमें भी वही कह रहा है कि एक ही परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यही होगा 3/2, यही शून्य का परिभाषा कह रहा था और कह रहा है। उसके बाद हम लेते हैं दूसरे टाइप से। अब उसके बाद हम लेते हैं पांचवा गुण यानी ऋणात्मक गुण। तो इसको हम पहले मिटाते हैं। देखिए पांचवा परिमेय संख्या के योग के गुण के बारे में यानी लास्ट गुण के बारे में कह रहा है, योग के प्रयुक्तम या अस्तित्व या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक, किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक। यह गुण में कह रहा है योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व, योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक, किसी भी परिमेय संख्या का ऋणात्मक। तो देखिए इसका परिभाषा हो जाता है प्रत्येक परिमेय संख्या a/b के लिए एक परिमेय संख्या a-b बटे इस प्रकार होती है। तो उदाहरण के लिए हम देखिए कुछ मान लेते हैं, उदाहरण के लिए कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए a/b, ये उदाहरण के लिए a/b प्लस a-b बराबर 0, बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा था, इसका परिभाषा कह रहा था a/b। तो देखिए उदाहरण के लिए माने तो यहाँ भी a/b प्लस a/b होगा, बराबर 0, बराबर 0 आया। तो लिखेंगे यहाँ पर a/b और a/b और एक दूसरे
का एक दूसरे का सहयोगी सहयोगी विलंब सहयोगी विलंब कहलाता है, यानी एक दूसरे के सहयोगी विलंब कहलाता है, एक दूसरे का सहयोगी विलंब कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ 6/5 प्लस माइनस 6/5 बराबर 0 बराबर 0। तो देखिए इसको भी हल करने के बाद हमारा 0 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको हल करते हैं पहले। तो देखिए 6/5 माइनस और प्लस में किसका चिन्ह होगा? माइनस का। तो माइनस 6/5, देखिए 6 माइनस 6 घट के आ गया बटे में 5, तो बराबर आ गया 0, बराबर 0 आ गया। वो अभी हमारा कह रहा था 0। तो देखिए उसी टाइप से हम यहाँ लेते हैं, जैसे a माइनस बटे b, a माइनस b, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला, a माइनस b प्लस a बटे b प्लस a बटे b बराबर 0 आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए b का मान इतना है तो इसी पर हम मान रखेंगे। तो देखिए 6 है, तो देखिए 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 प्लस 6/5, 6/5, इसका मान देखिए इस पर रखिए a बटे b प्लस a माइनस b प्लस a बटे b बटे a माइनस बटे b बराबर 0। इसका मान इस पर रखें और इसका मान इस पर रखेंगे। तो देखिए देखिए 0 आना चाहिए, यानी इसका बराबर 0 मान आना चाहिए, इसका भी हमारा बराबर 0 मान आना चाहिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो पहले 6 माइनस प्लस 6/5, देखिए 6 प्लस और माइनस में किसका चिन्ह होगा? माइनस का। हम पहले भी बता चुके हैं आपको, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, और प्लस प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस माइनस बराबर होता है प्लस प्लस। यह भी बता, यानी इस चारों रूल पर हमें ज्यादा फोकस करना है, यही रूल से हमें बनना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले माइनस और प्लस किसका चिन्ह होगा? माइनस का। तो देखिए बराबर में घट के आएगा 0, बराबर में घट के आया 0। यही हो गया इस रूल का उपयोग प्रयोग। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए